Prime Minister and myself don't have that wife issue. So we don't get that input, but लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर चर्चा चल रही थी। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था क्योंकि मामला सीधे देश की आधी आबादी के हक से जुड़ा था। तभी बारी आई राहुल गांधी के बोलने की। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत बेहद हल्के फुल्के अंदाज में की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मेरे बीच एक बात तो समान है, हम दोनों का ही कोई वाइफ इशू नहीं है। राहुल ने कहा कि हम सभी के जीवन पर महिलाओं का बहुत प्रभाव रहा है, चाहे वो माँ हो, बहन हो या पत्नी हो, लेकिन प्रधानमंत्री और मेरे साथ पत्नी वाला मामला नहीं है, इसीलिए हमें उस तरफ से कोई इनपुट नहीं मिलता। जैसे ही राहुल ने कुंवारेपन और पत्नी वाली ये बात कही, सदन में मौजूद सांसदों की हंसी छूट गई और पूरे सदन में ठहाकों की आवाज गूंजने लगी। speak on a very important topic. Women are a central force, a driving force in our national imagination, in our national perspective. All of us, every single one in this room, has been influenced, taught, learned a lot from women in their lives. Mothers, sisters, wives. As Rijiju ji said, of course, Prime Minister and myself don't have that wife issue. So we don't get that input, but we have our mothers and our sisters. Yesterday, I was watching my sister achieve something that, in 5 minutes, achieve something that I have not been able to do in maybe 20 years of my political career, which was to make Mr. Amit Shah ji smile. दोस्तों, राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक और दिलचस्प बात साझा की। उन्होंने कहा कि मेरी बहन प्रियंका गांधी ने कल वो काम कर दिखाया था जो मैं पिछले 20 सालों से अपने राजनीतिक कैरियर में नहीं कर पाया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि राहुल ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रियंका ने गृह मंत्री अमित शाह जी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। सदन का माहौल इस वक्त काफी खुशनुमा हो गया था और ऐसा लग रहा था कि आज की चर्चा बहुत शांति से निकल जाएगी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही हंसी मजाक का दौर खत्म हुआ, राहुल गांधी का लहजा पूरी तरह बदल गया। राहुल गांधी ने अचानक सुर बदलते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर महिला आरक्षण बिल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आप सोच भी नहीं सकते कि इस बिल के पीछे क्या खेल चल रहा है। राहुल ने बड़ी बेबाकी से कहा कि यह कोई महिला सशक्तिकरण का बिल नहीं है और ना ही इसका महिलाओं को शक्ति देने से कोई लेना देना है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं की आड़ में देश का चुनावी नक्शा बदलना चाहती है। The first truth is that this is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. There is a women's bill. It was passed in 2023 in this house itself. And my friends and teachers in the BJP said that it will be implemented in 10 years' time. That is the women's bill. This is an attempt to change the electoral map of India, using and hiding behind India's women. राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन यानी डीलिमिटेशन से जोड़ना एक खतरनाक चाल है। उन्होंने इसे एक शर्मनाक कृत्य करार दिया और कहा कि सरकार महिलाओं के पीछे छिपकर अपना राजनीतिक एजेंडा साध रही है। सवाल यह है कि राहुल गांधी के द्वारा कही गई इस बात पर आपका क्या मानना है?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।